लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था एकोमोडेटेड लेबर्स तक, ठीक है। तो इससे आगे हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कालीबंगन में क्या है, नोटिस किया जा रहा था कि जो साउदर्न पार्ट था ना, साउदर्न पार्ट ब्रिक प्लेटफॉर्म से बना हुआ था और उसको यूज़ किया जाता था ग्रेनरीज के रूप में, यानी कि वो जो पार्ट था थोड़ा सा उठा हुआ था और वहाँ पर वो लोग ग्रेनरीज के लिए उसको यूज़ करते थे, यानी जो भी वो उगाते होंगे उसको स्टोर करने के लिए। तो ग्रेनरीज जो थी ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हड़प्पन सिटीज़ के अंदर। इसलिए भी इम्पोर्टेंट पार्ट था क्योंकि अगर आपका ओवर प्रोडक्शन होता है या आपका सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो आप ट्रेड करने के लिए ज़्यादा काबिल माने जाते हैं। तो ग्रेनरीज बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, ट्रेड अच्छी खासी लेवल पर हो रहा है। हड़प्पा में जो सबसे अच्छी चीज़ मिली है वो मिली है आपको बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़, यानी पकी हुई ईंटों का यूज़। कहाँ पर? हड़प्पा में। ये बहुत ही रिमार्केबल है कि हड़प्पा के अंदर क्या यूज़ मिला है आपको, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ मिला है, ठीक है। और हालांकि उसी समय कंटेम्प्रेरी में जो इजिप्ट के अंदर बिल्डिंग्स मिली हैं, ठीक है ना, जो इजिप्ट में जो बिल्डिंग्स मिली हैं ड्रिल मोस्टली वो कैसी हैं, मेनली जो है वो उन्होंने शायद ही मतलब थोड़ा बहुत ही उन्होंने बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया है। जो इजिप्ट में आपकी मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन आपके कंटेम्प्रेरी चल रही थी उसके अंदर बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर है, ठीक है। तो जो बेक्ड ब्रिक्स हैं आपकी, बेक्ड ब्रिक जो है उस आपके टेम्पोरी मेसोपोटामिया के अंदर आपने इतना ज़्यादा लार्जर एक्सटेंड में यूज़ नहीं देखा जितना कि आपने हड़प्पा सिटीज़ के अंदर देखा है। अगर आप मोहनजोदड़ो के ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, ठीक है ना। और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव क्यों है ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ जो थी उनमें बड़े और छोटे सभी प्रकार के हाउसेस में क्या था, अपना खुद का बाथरूम था, ठीक है। अपने खुद के कोर्टयार्ड, यानी कि हर घर में, चाहे वो घर छोटा है चाहे वो घर बड़ा है, हर प्रकार के घर के अंदर आपको उनका खुद का एक बाथरूम कोर्टयार्ड्स में पाया गया था, ठीक है। अगर आप कालीबंगन की बात करेंगे तो कालीबंगन में बहुत सारे ऐसे घर मिले हैं जहाँ पर उनका खुद का कुआं भी मिला है, यानी पानी की व्यवस्था भी खुद की इंडिविजुअली देखी गई है, खुद का कुआं भी वहाँ पर मिला है। और साथ ही साथ हर घर के अंदर अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल बाथरूम कोर्टयार्ड में, और साथ ही साथ कालीबंगन में तो आपने घरों के अंदर कुआं भी देखा है। जो घरों से पानी फ्लो होता था तो पानी फ्लो होने के बाद में घर की नाली के अंदर जाता था और फिर वो नाली जो होती थी अल्टीमेट किस में जाता था, जो आपका अल्टीमेट ड्रेन था, जो आपका अल्टीमेट नाला था। उस नाले को भी लोगों ने, उस नाली को जिस नाली के अंदर, जिस ड्रेन के अंदर आपका घरों का पानी आता था, ठीक है ना, उस नाली को भी लोगों ने बर्न्ट ब्रिक से बना रखा था। और कहीं कहीं पर उसमें स्टोन लैब्स लगे हुए थे, जिससे कि अगर कुछ ज़्यादा कचरा आता है तो वो उस गड्ढे के अंदर रह जाए, पानी अपना ईजिली फ्लो कर जाए और जालियों को हटा हटा करके हम आसानी से अपनी नालियों को साफ़ कर पाए। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, मोहनजोदड़ो के अंदर आपको क्या मिला है, बर्न्ट ब्रिक्स के बने हुए घर हैं, सभी घरों के अंदर अपना खुद का बाथरूम है। और कालीबंगन में तो घरों के अंदर वेल्स भी मिले हैं और वो वेल्स बर्न्ट ब्रिक्स से भी बने हुए हैं। और वो जो पानी है, जो सभी छोटे बड़े घर, सभी घरों के अंदर बाथरूम मिला है, कोर्टयार्ड मिला है, ठीक है। और जो पानी निकल के आ रहा है तो नालियाँ भी आपकी ब्रिक से बनी हुई हैं, उनमें स्टोन स्लैब्स भी लगे हुए हैं। तो जो आपका ड्रेन स्ट्रीट है, ठीक है, जो वो मैन होल्स, मैंने बोला ना अभी, मैन होल्स का मतलब वही है, मैन होल से इक्विप्ड है। और जो रिमेन्स है स्ट्रीट का और ड्रेन का, जितना भी रिमेन्स है वो आपको कहाँ मिला है, बनावली के अंदर मिला है। कि बनावली से हमें ये प्रूव मिला है कि उनका जो स्ट्रीट सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव था, ठीक है। इसके साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम था और उसकी जो क्वालिटी थी वो डोमेस्टिक बाथरूम्स और ड्रेन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थी। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है वो यूनिक है। किसी अदर सिविलाइजेशन के अंदर इस तरीके का राइट, अपना हेल्थ के ऊपर अटेंशन देना, इस हद तक क्लीननेस पर ध्यान देना किसी और सिविलाइजेशन के अंदर हमने नहीं देखा है कि उन्होंने इस हद तक अपनी हेल्थ को लेकर के इतनी सीरियसिटी दिखाई है और उन्होंने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को लागू किया है, प्रॉपर क्लीननेस को मेंटेन करने की कोशिश करी है, अपने स्ट्रीट में मैन होल्स की प्रैक्टिस करी है, प्रॉपर घरों के अंदर बाथरूम है, सभी के अंदर मोस्टली वेल्स हैं, ठीक है ना, कालीबंगन में हमने देखी भी है। तो ये सब प्रॉपर सिस्टम, इतना क्लीननेस सिस्टम आपको किसी और सभ्यता के अंदर देखने को नहीं मिलता जितना आपको यहाँ पर मिलता है। अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर कैसा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंपैरेटिवली हमने देखा है कि यहाँ पर बारिश कम होती थी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंडस का जो रीजन था इतना ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं था उन दिनों पे।
हम अभी की बात नहीं कर रहे, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का पीरियड था उन दिनों पे इंडस रीजन का जो रीजन था वो आपका इतना ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं था और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। फिर भी वहाँ पर हमें प्रॉस्पीरियस विलेजेस मिले हैं, टाउन्स मिले हैं, जो कि ये शो करते हैं कि वो फर्टाइल थी एशियन टाइम्स पे। अगर हम अभी की बात करें तो वहाँ पर रेनफॉल जो है लगभग 15 सेंटीमीटर की होती है। 4th सेंचुरी BC के अंदर एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर, उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि जो सिंध है वो बहुत फर्टाइल पार्ट है कंट्री का। 4th सेंचुरी BC के अंदर लगभग 326 से 323 BC के अंदर आपके अलेक्जेंडर आपके इन्वाइट करने के लिए आए थे, जो पूरे वर्ल्ड को जीतने की इच्छा रखते थे। तो जब वो भारत में आए थे तो उन्होंने जब सिंध को देखा तो उन्होंने मेंशन किया कि जो सिंध है वो बहुत ही फर्टाइल रीजन है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया कि इस कंट्री का जो फर्टाइल वेरियस बहुत ज़्यादा, वो वैसे भी सिंध तक ही पहुँच पाए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि सिंध जो है वो उस कंट्री का बहुत फर्टाइल रीजन है। आपको ये अलेक्जेंडर ने 4th सेंचुरी BC में जब वो इन्वेंशन के लिए आए थे तब उन्होंने ऐसा कहा था। अर्ली टाइम्स में क्या है, जो इंडस था शुरुआत में इंडस के अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन थी और नेचुरल वेजिटेशन होने की वजह से ही रेनफॉल भी बहुत होता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपने फ्यूल बनाने के लिए जो ईंटें हैं उनको बेक करने के लिए लार्ज स्केल पे आपने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। इससे जो नेचुरल वेजिटेशन थी आपकी, जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन इंडस रिवर के फर्टाइल रीजन में लगी हुई थी, वो नेचुरल वेजिटेशन आपकी डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसको अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी बंट ब्रिक्स बनाने के लिए, अपने फर्टाइल रीजन में इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, या फिर आप बोले तो आपको अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को पूरा करने के लिए आपने जब वो फर्टाइल रीजन में जो पेड़ खड़े हुए थे, जो वेजिटेशन था, आपने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है ना। और दूसरी बात, आप एग्रीकल्चर में भी एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेचुरल वेजिटेशन को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप उस एरिया के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर सेफली कर सकते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन को हटाने के पीछे रीजंस क्या है, पहला एग्रीकल्चर है और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो कि उस समय बेट ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, फ्यूल वगैरह की यूज़ के लिए उन्हें चाहिए था। आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी थी, ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो फ्यूल का सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। लार्ज स्केल ग्रेजिंग की वजह से भी फ्यूल सप्लाई बहुत हो रहा था। ये सब रीजंस थे कि क्यों फर्टाइल वाले रीजन में जो नेचुरल वेजिटेशन था वो कम हो गया। पहला कंस्ट्रक्शन वर्क, दूसरा ओवर ग्रेजिंग, तीसरा एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट वर्क को कम करना, ठीक है। तो इस वजह से इंडस रीजन का, जो इंडस वैली का जो रीजन था वो साल भर साल क्या होता गया, इनंडेशन होता गया, उसका इन्यूडेशन होता गया। और जो वॉल्स थी वो बंट ब्रिक्स से बनी हुई थी और बहुत ही प्रोटेक्टिव थी, कि जिससे कि अगर फ्लड वगैरह आ जाए आपको इंडस नदी के कारण, तो फ्लड आ जाए तो आप फ्लड से बच पाओ, इसके लिए वॉल्स भी बहुत वेल प्रोटेक्टेड बना रखी थी। एक मिनट ज़रा चेक कर लें कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है। तो जो इंडस रिवर थी आपकी, तो इंडस रिवर जो थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा एलुविलियल थी, नील से भी ज़्यादा। नील नदी जो इजिप्ट के अंदर है आपकी, जो नील नदी आपकी इजिप्ट के अंदर है, उससे भी ज़्यादा क्या थी आपकी, ये एलुविलियल थी, उससे भी ज़्यादा आपकी क्या थी, ये फर्टाइल थी, ठीक है। तो मोर एलुविलियल थी ये नील नदी से भी ज़्यादा, और इसके अंदर डिपोजिशन भी बहुत होता था। फ्लड प्रेन एरिया था, है ना। नील ने ही इजिप्ट को क्रिएट करा, उसको सपोर्ट करा वहाँ के लोगों को, और इंडस ने सिंध के लोगों को सपोर्ट करा, और वहाँ के लोगों का जीवन यापन करने में जो असेंशियल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने में सिंध के लोगों का इंडस ने मदद करी। इंडस के जो लोग होते थे ना, वो फ्लड प्रेन एरियाज में मतलब कि वो बीज को बो करके मतलब खेती करते थे नवंबर में, और जब फ्लड का आने का समय होता था तब वो वीट और बारले को काट लिया करते थे अप्रैल में, है ना, दूसरी फ्लड आने से पहले। यानी एक बार जब फ्लड आ जाती तो उसके बाद वो अपने बीज बो देते थे, और जब दोबारा फ्लड आने वाली होती थी उससे पहले ही वो अपने वीट और बारले को कट कर लिया करते थे, ठीक है ना। ना तो किसी प्रकार का आपको हल दिखा है, ना प्लाउशेयर मिला है, डिस्कवर किया गया है, लेकिन आपका जो कालीबंगन का प्री हड़प्पन फेज़ है वहाँ से आपको एक प्लाव जरूर मिला है राजस्थान से, ठीक है ना, इस समय में। बाकी आपको कोई इतना ज़्यादा एविडेंस आपका हल के यूज़ का यहाँ पर नहीं मिला है। कालीबंगन के प्री हड़प्पन फेज से मिला है थोड़ा बहुत अवशेष, क्योंकि हड़प्पा के अंदर यूज़ किया जाता था शायद लकड़ी का जो हल होता है उसे यूज़ किया जाता था, और फिर लोग मैन यूज़ करते थे या फिर ऑक्सन भी यूज़ करते थे। इस बारे में किसी प्रकार का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। हार्वेस्टिंग क्रॉप यानी कि गर्बन्स और नलास इनक्लोज यानी बाय डैम
यानी वो डैम्स भी बनाया करते थे जिससे कि पानी स्टोर हो जाया करता था, है ना। तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान से हमें ऐसे फीचर्स भी देखने को मिले हैं। कैनल इरीगेशन हमने देखी है, कैनल इरीगेशन का यहाँ पे अपसेंट देखा गया है, यानी कि जो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में जो पानी की खेती के लिए वो डैम्स बनाते थे, ठीक है ना, गबरबंद और नालाज जिन्हें बोला जाता है, ठीक, गबरबंद और नालाज बनाते, लेकिन कैनल्स का बनाने का किसी प्रकार कोई अवशेष हमें यहाँ पर नहीं मिला है। उसके बाद देखिए जो हड़प्पा के विलेजेस थे ज़्यादातर वो फ्लड प्लेन एरिया के आसपास ही सिचुएटेड थे, क्योंकि वहाँ पे फूड ग्रेन्स सफिशिएंट प्रोड्यूस होते थे और उसके साथ साथ उनको टाउन पीपल्स में उनको फीड कराने के लिए भी बहुत हेल्प मिलती थी। वो लोग बहुत वर्क हार्ड करते थे, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लिया करते थे, ठीक है ना। और आर्टिशंस, मर्चेंट्स और अदर जो सिटीज़ के अंदर रहते हैं जो डायरेक्टली कंसर्न नहीं है फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी से, उनको भी प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवा दिया करते थे। यानी प्रोडक्शन इस हद तक होता था कि उन लोगों का खर्चा भी चल जाता था और आर्टिशंस वगैरह और आपके जो ज्वेलर्स आर्टिशन जितने भी काम करने वाले हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, जो इस फूड प्रोड्यूसिंग काम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, उनको उनके लिए भी प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराने की व्यवस्था भी कर दी जाती थी इन्हीं लोगों के द्वारा, ठीक है। इंडस के जो लोग होते थे वो आखिरकार उगाते क्या क्या चीज़ें थे। इंडस के जो पीपल्स थे वो वीट करते थे, बार्ले करते थे, दाल और पीस, आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिखाया गया है कि वीट, बार्ले, दाल और पीस जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है जो ग्रोन किया जाता था इंडस वैली रीजन के अंदर, या फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। कौन कौन सा था? वीट, बार्ले, दाल और पीस। ये दो प्रकार का वीट प्रोड्यूस करते थे, ठीक है ना, दो प्रकार का वीट और दो प्रकार का बार्ले। एक गुड क्वांटिटी ऑफ बार्ले जो होता था डिस्कवर किया गया बनावली, यानी बनावली की जो जगह है आपकी हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बनावली में आपने देखा है कि बार्ले बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था, ज्वार जिसे बोलते हैं, ज्वार बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता था राजस्थान के अंदर। इसके अवशेष हमें राजस्थान में जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है बनावली से हमें पता चला है कि ज्वार का वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। इसके साथ वो सीसम, मस्टर्ड जिसे सरसों कहते हैं उसको भी, यानी सीसम भी करते थे वो और मस्टर्ड भी करते थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने अलग अलग प्रकार के देखे, हमने हड़प्पा के लोथल में हमने देखा है 1800 BC के लगभग जो लोथल के पीपल थे, है ना, वो राइस को यूज़ करते थे और उसका जो रिमेन्स होता था वो हमें लोथल से मिला है। जो चावल की खेती करते तो चावल के बाद जो उनका रिमेन्स मिलता है ना, वो रिमेन्स हमें लोथल से मिला है। तो इसमें पता चला है कि गुजरात के अंदर जो लोथल है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता था, क्योंकि वहाँ पर हमें राइस के प्रोडक्शन का जो वेस्ट है वो वहाँ से हमें मिला है। फूड ग्रेन्स को वो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में स्टोर करते थे जो आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली हैं और शायद कालीबंगा के अंदर भी हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरीज मिली हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि वो फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे और कुछ हद तक कालीबंगन से भी हमें वो ग्रेनरीज मिली हैं। और प्रोबेबली ये माना भी जाता है कि शायद वो सीरियल्स भी रिसीव करते थे, है ना, पीजेंट वगैरह जो होते थे वो ग्रेनरीज में स्टोर करते थे और उनसे शायद पेमेंट भी लिया जाता था, ठीक है। इसके मेसोपोटामिया में जो सिटीज़ है वहाँ पर जो वेजेस होते थे वहाँ पर भी बार्ले के पेड़ किया जाता था। इंडस वैली जो लोग थे वो अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन को प्रोड्यूस किया था। तो अगर भारत की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो कॉटन को ग्रो करने, कॉटन हमारा एक इंडिजीनियस प्लांट है, कॉटन को ग्रो करने का श्रेय सबसे पहले आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाता है, क्योंकि IVC ने ही सबसे पहले कॉटन के प्लांट को ग्रो किया था। और क्योंकि कॉटन जो था वो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था ग्रीक्स वाले एरिया में, इसलिए हम इसको सिंडन भी कहते हैं। सिंध के नाम से ये ड्राइव होकर के आया है। क्या कहते हैं हम इसको सिंडन भी कहते हैं, जो कि सिंध के नाम से ड्राइव होकर के आया है कॉटन को, ठीक है। सबसे पहले ये ग्रीक वाले एरिया के अंदर हुआ था, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहले ग्रीक वाले सिंध वाले पार्ट में ग्रो किया गया था, तो इसलिए इसका जो नाम है सबसे पहले क्या है? सिंडन। तो अब देखेंगे हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं किया करते थे, एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस नहीं किया करते थे, बल्कि वो डोमेस्टिकेशन भी बहुत लार्ज स्केल पर करते थे। और कौन कौन से जानवर का हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग डोमेस्टिकेशन करते थे? आपका ऑक्सन था, बफेलो था, गोट, शीप, पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड। तो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर प्लस एंड डोमेस्टिकेशन दोनों ही मास लेवल पर होता था। बफेलो, गोट, शीप, पिग्स आपका यहाँ पर क्या किया जाता था? गोट भी थी, शीप भी थी, बफेलो भी थी, पिग्स भी थे, ऑक्सन भी थे, इन सबको डोमेस्टिकेट किया जाता था। जो आपका हम्प्ड बुल है उसको बहुत ज़्यादा फेवर करते थे हड़प्पन लोग। शुरुआत में जो डॉग था उसको सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था एज ए पेट, यानी सबसे पहले पालतू बनने वाले जानवरों में कौन से जानवर का नाम आएगा? डॉग का नाम आएगा। कैट को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था। इसके बहुत सारे फीट हमें मिले हैं डॉग के और कैट के, तो उनसे हमें पता चला है कि इन दोनों का डोमेस्टिकेशन होता था। कुछ हमें एसिस के, कैमल्स के, इनके भी हमें मिले हैं, ठीक है ना, तो हमें पता चलता है इनका भी होता था।
लेकिन हमें जो आपका जो हॉर्स है, हॉर्स के जो एविडेंस है वो हमें एक सुपरफिशियल लेवल में मिले मोहनजोदड़ो से। हमें डाउटफुल है कि वो यूज़ होते थे या नहीं होते थे, क्योंकि हमें हॉर्सेस जो है वो टेराकोटा की फिगरेंट की फॉर्म में तो हमें मिले हैं लोथल से। यानी लोथल में जो हमें टेराकोटा की पिक्चर्स हमें मिली हैं, टेराकोटे की बनी हुई स्कल्पचर्स जो हमें मिली हैं, उन टेराकोटे की स्कल्पचर्स में हमें घोड़े का स्कल्पचर भी मिला है। वह उस और दूसरे तरीके के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, लेकिन हमें टेराकोटा फिगर जो लोथल के अंदर मिले हैं, उन टेराकोटा फिगर के अंदर जरूर हमें क्या मिला है, ये आपका घोड़े बना हुआ मिला है। हॉर्स के जो रिमेन्स है वो सुरकोतरा से प्राप्त हुए गए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं एक और बार हाईलाइट कर रही हूँ। जो आपका ये सुरकोतड़ा है, जो कि आपका गुजरात के वेस्ट में है, 2000 बीसी के लगभग का टाइम पीरियड है। क्या उसी जगह है? सुरकोतड़ा है, गुजरात के वेस्ट में है, 2000 बीसी का लगभग टाइम पीरियड है। यहाँ से आपको हॉर्स के अवशेष मिले हैं, हॉर्स के अपोर्ट मिले हैं। बाकी आपको लोथल से टेराकोटा का बना हुआ घोड़ा मिला है, ठीक है। लोथल भी गुजरात में ही है, टेराकोटा का बना घोड़ा। और गुजरात के वेस्ट में ही सुरकोतरा से आपको क्या मिला है, 2000 बीसी के टाइम पीरियड का आपका वो साइट है, और वहाँ से आपको वो हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर देने हैं कि जो रेगुलर यूज़ में हड़प्पा के टाइम पे यूज़ होते थे एनिमल्स, ठीक है ना, उनमें एलिफेंट भी था। एलिफेंट के बारे में भी लोग जानते थे, हड़प्पा के लोग एलिफेंट के बारे में भी अवेयर थे, डायनासोर्स के बारे में भी अवेयर थे। और जो सुमेरियंस हैं आपके, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया की, वहाँ पर फूड ग्रेन्स जो प्रोड्यूस होते थे, जो डोमेस्टिकेशन किया जाता था एनिमल्स का, ठीक है ना। लेकिन हड़प्पा के जो गुजरात के जो लोग होते थे वो राइस को प्रोड्यूस करते थे और ज़्यादातर एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन करते थे, लेकिन ऐसा मेसोपोटामिया की सिटीज़ में नहीं था, ठीक है। उसके बाद है आपका टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स। तो टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स में देखो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है आपकी, वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है। ब्रॉन्ज एज का क्या मतलब है कि वो टूल्स जो बन रहे थे वो स्टोन से थे, लेकिन कॉपर और स्टोन से बने थे तो चैल्कोलिथिक पीरियड का नाम आया था। लेकिन अब कॉपर के साथ में लोगों ने टिन को मिला करके ब्रॉन्ज को बनाना सीख लिया। तो ये जो टेक्निक थी आपकी सबसे पहले किस में आई थी, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने ही सबसे पहले ब्रॉन्ज का यूज़ करना सीखा था, ठीक है ना। हड़प्पा के जो टूल्स थे, इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन्स थे, वो सबके सब वेल एक्विंटेड थे, अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकते थे। ब्रॉन्ज का यूज़ बहुत ज़्यादा था। जो ब्रॉन्ज था उसको स्मिथ के द्वारा यूज़ किया जाता था। कैसे? वो कॉपर के अंदर टिन को मिला करके यूज़ करते थे। कॉपर के अंदर टिन मिलाते थे तो उससे क्या बनता था, ब्रॉन्ज मिलता था। कुछ मेटल ऐसे थे जो ईजिली अवेलेबल थे हड़प्पा के अंदर, लेकिन ब्रॉन्ज टूल जो थे बहुत ही प्रोलिफिक थे नेचर के अंदर, ठीक है ना। सॉरी, बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक नहीं थे हड़प्पा के अंदर। जो इम्प्योरिटीज़ थी वो कॉपर से ऑब्टेन हो चुकी थी। खेतरी में कॉपर माइंस बहुत ज़्यादा थी। अब भाई अगर ब्रॉन्ज बनाना है तो आपको कॉपर भी अच्छी मात्रा में चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपर की सबसे ज़्यादा माइंस उनका स्टोर कहाँ पर है। तो राजस्थान में एक जगह है खेतरी, वहाँ पर आपको कॉपर के बहुत सारे स्टोर मिलेंगे, और उस वहीं के स्टोर को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी यूज़ किया था। वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ खेतरी से ही कॉपर को इंपोर्ट करते थे, वो कॉपर को अपना बलूचिस्तान से भी इंपोर्ट करते थे, ठीक है, जिसके वो टिन बनाने में आसानी रहे। टिन को जो है वो अब कभी कभी आपका अफ़गानिस्तान से भी इंपोर्ट करते थे। तो कॉपर वो राजस्थान और बलूचिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे। कॉपर को कहाँ से? राजस्थान और बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से और राजस्थानी खेतरी माइन से। और टिन को वो अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। उसके बाद में जो हमें बिहार के अंदर एक जगह मिली है, उस जगह का नाम है हजारीबाग। जो बिहार की जगह है उसका नाम है हजारीबाग। जो ब्रोंज के टूल्स और वेपन्स हैं वो हमें हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में हमें बहुत कम परसेंटेज में टिन मिलता था, तो टिन को क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे। तो किट ऑफ ब्रोंज गुड लेफ्ट जो थे हड़प्पा में, हमें बहुत सारे ब्रोंज के लेफ्ट्स मिले हैं। ब्रॉन्ज स्मिथ हमें मिले। ब्रॉन्ज स्मिथ जो थे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि ब्रॉन्ज स्मिथ ही क्या करेंगे, ब्रॉन्ज को बनाने में हेल्प करेंगे, वही बनाएंगे कॉपर और टिन को मिला करके। तो सिर्फ और सिर्फ इमेज ही नहीं बनती थी, बल्कि यूटेंसिल भी ब्रॉन्ज के देखने के लिए मिले हैं। टूल्स और वेपन्स भी ब्रॉन्ज के थे, यानी कि इमेजेस तो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, साथ में जो वो बर्तन यूज़ करते थे, बर्तन भी ब्रॉन्ज के थे। और बहुत सारी मूर्तियाँ जो वो तो ब्रॉन्ज की थी ही, और जो हथियार और वेपन्स वो लोग यूज़ करते थे, हथियार और वेपन्स भी ब्रॉन्ज के थे। ज्वेलरीज भी आपकी ब्रॉन्ज की थी बहुत सारी, और जो वो यूटेंसिल यूज़ करते थे वो भी ब्रॉन्जेस के थे, ठीक है। इमेजेस ब्रॉन्जेस की थी। और टूल्स और वेपन्स में क्या था, एक्स था, सॉ था, नाइफ था, स्पीयर्स था। तो एक्स, सॉ, नाइफ, स्पीयर्स भी आप वेपन्स के रूप में यूज़ करते थे, ठीक है। तो एक्सिस, सॉ, नाइफ्स और स्पीयर भी आप किस में यूज़ कर रहे हैं, एक्सिस और नाइफ से आप टूल्स और वेपन्स में यूज़ कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हैं जो फ्लरिश हो रहे हैं हड़प्पा पेंट हाउस के अंदर। तो जो वुमन क्लॉथ हैं उनको रिकवर किया गया है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। यानी ऐसा नहीं था सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के कपड़े वो लोग यूज़ करते थे, वो सर्दियों के कपड़े भी यूज़ करते थे। ऐसा हमें मोहनजोदड़ो से साथ ही मिले हैं।
कपड़ा जो था बहुत इम्प्रेशन था, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है ना। स्पिंडल वूल जो था वहाँ पे स्पिनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। वीवर जो होते थे वो क्लोथ वूल और कॉटन के कपड़ों की बुनाई कर कर के कपड़े बनाते, यानी वीविंग भी होती थी वहाँ पे, यानी कपड़ा भी अच्छा खासा वो लोग यूज़ करना जानते थे। मोहनजोदड़ो से हमें वोवन कॉटन का कपड़ा भी मिला है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, और स्पिंडल वूल की मदद से वो लोग स्पाइनिंग करते थे, ठीक है ना। तो स्पाइंडल वोल का यूज़ क्या करते थे, क्या करने के लिए, स्पाइनिंग करने के लिए। क्या करते थे, स्पिंडल वोल का यूज़ करते थे स्पाइनिंग करने के लिए। और वीवर्स क्या करते थे, वूल और कॉटन दोनों के कपड़ों को वीविंग के लिए करते थे, यूज़ करते थे, वीविंग करते थे। बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिक के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ब्रिक लेन बनी हुई है, जो इंपॉर्टेंट क्राफ्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो हड़प्पा है वो प्रैक्टिस की जाती थी बोट मेकिंग के अंदर, ठीक है। तो उसका आपका जो सील मेकिंग है, जो सील्स बनी गई हैं वो टेराकोटा की बनी हुई हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स भी हैं। जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो ज्वेलरीज बनाते थे, वो चांदी की भी बनाते थे, गोल्ड की भी बनाते थे, और बहुत पीसेस स्टोन्स की भी बनाते थे। यानी कि जो गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी बनाते थे तो वो ज्वेलरी गोल्ड की भी होती थी, सिल्वर की भी होती थी, और जो पीसेस स्टोन्स होते हैं उन पीसेस स्टोन की भी बनी हुई होती थी, और चांदी और सोने की तो ज्वेलरी फिर होती ही हैं, और पीसेस स्टोन की ज्वेलरीज भी हमें यहाँ पर मिली थी, ठीक है। और हमें जो ऑब्टेन हुई हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान से ऑब्टेन हुई हैं, है ना। साउथ इंडिया से भी थोड़ी बहुत ऑब्टेन हुई हैं। हड़प्पा के अंदर बीड मेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, बीड्स मेकिंग करने में। पॉटर जो होते थे वो व्हील को बनाना, उसका फुल यूज़ करना अच्छे से जानते थे। हड़प्पा के अंदर अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक था, उनकी खुद की अपनी पोइट्री बनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा ग्लोजी और बहुत ज़्यादा शाइनिंग थी, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक रखेंगे, ट्रेड से हम कल अपना कंप्लीट करेंगे, और कल हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हम अपना पूरा कंप्लीट करें, और फिर आगे हम बढ़ें वैदिक के ऊपर, ठीक है।